धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कुछ ही देर पहले ब्रेक हुई खबर में आप लोगों ने जान लिया होगा कि कैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को, जिसमें कांग्रेस शामिल है, शिवसेना शामिल है, एनसीपी शामिल है, गिराने की कोशिश की जा रही है। षड्यंत्र खड़यंत्र प्रपंच नए नए रचे जा रहे हैं। हालांकि सत्ता बचाने के लिए जो सत्ताधारी तीनों पार्टियां हैं वो भी अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूं आर्यन खान केस से जुड़े हुए ताज़ा अपडेट्स को लेकर। इस मामले में नया मोड़ आज उस वक्त आ गया जब नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि जैसे अनिल देशमुख को, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को फंसाकर जेल में डलवा दिया गया और उनका बेटा जेल से बचने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहा है, एंटीसिपेटरी लेने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही नवाब मलिक और उनके परिवार के लोगों को भी फंसाया जा सकता है। यही नहीं, नवाब मलिक ने कहा कि उनकी जान को खतरा भी है। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे कोई डर नहीं लगता है। तो क्या है नवाब मलिक का वो दावा जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि उनको फंसाने की या उनको डराने की कोशिश की जा रही है? बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आर्यन खान से जुड़े हुए कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, उन पर आपको नजर डाल लेनी चाहिए। जैसे शख्स, देखिए, कुछ दिनों पहले तक मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर हुआ करता था, लेकिन जैसे इसको पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया, इसने एक बड़ा खुलासा किया। इसने कहा कि अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हुआ करते थे उस वक्त, वो असल में सचिन वाजे, जो पुलिस वाला पकड़ा गया है, एंटीलिया के बाहर कार खड़ी मिली, उसमें लाश बरामद हुई, तमाम तरीके की चीज़ें वो आप जानते ही हैं, वो उनके जरिए 100 करोड़ रुपए की उगाही कर रहे थे। ये परमबीर सिंह पिछले काफ़ी महीने से फरार चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, उसके बाद ये सामने आ गए हैं। तो आज ये हाजिर हुए हैं चांदीवाल आयोग के सामने। आप जानते हैं अनिल देशमुख और परमबीर सिंह के बीच चल रही इस रस्साकशी की जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर चांदीवाल आयोग गठित किया जा चुका है। वो इस मामले की जांच कर रहा है। लेकिन कल ये इसी मामले में ठाणे पहुंचे थे। ठाणे जिला है, वहां पे 7 घंटे तक पुलिस ने इनसे पूछताछ की थी। बता दें आपको, ये वहां पर कमिश्नर रह चुके हैं ठाणे में, और उन्हीं के कमिश्नर रहते हुए वहां पे बहुत सारे लोगों पे मुकदमे लिखे गए। उनको फर्जी मुकदमे फंसाने का झांसा देकर उनसे करोड़ों की उगाही की गई। इस तरीके के मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। लेकिन आपने देखा होगा परसों इनसे पूछताछ की थी मुंबई की क्राइम ब्रांच ने, करीब 6 घंटे तक उसने पूछताछ की थी। तो परसों क्राइम ब्रांच, कल ठाणे पुलिस और आज चांदीवाल आयोग इनसे पूछताछ कर रहा है। क्या पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार किया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? एक अपडेट और भी है, उस पर भी नज़र डाल लीजिए। जैसे ठाणे कोर्ट से इनका वो वारंट रद्द कर दिया गया जिसमें इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। बताया जा रहा है किला कोर्ट से भी इनके खिलाफ जो वारंट जारी है उसको भी ये रद्द कराने के लिए पहुंच गए हैं किला कोर्ट में। इन्होंने दलील दी है, आधार जो बनाया है वो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इनका कहना है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ जो है गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, इसलिए अब इन वारंटों को खत्म कर दिया जाए। बता दें, इन्हीं वारंटों के आधार पर मुंबई पुलिस ने इनको भगोड़ा घोषित कर दिया था और जो चंडीगढ़ में इनका घर था वहां पे ले जाके चस्पा कर दिया था एक पेपर, जिसके मुताबिक अगर 30 दिनों के भीतर परमबीर सिंह हाजिर नहीं होते हैं तो उनके घर की कुर्की कर दी जाएगी। उसी के बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अब ये जगह जगह जांच एजेंसियों के सामने जा रहे हैं, सरकारी गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। बताइए, सस्पेंड एक आदमी चल रहा हो। वैसे इसी बीच एक खबर और भी आ रही है कि सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उद्धव ठाकरे, वो इनको बर्खास्त यानी कि टर्मिनेट करने जा रही है। गृह मंत्रालय के सामने वो फाइल पड़ी हुई है। देखना दिलचस्प होगा वो एक्शन इनके खिलाफ कब लिया जाता है। लेकिन इसी सिलसिले में अगर एक और अपडेट पे आप नजर डालना चाहे तो यह आया शुक्रवार को। आप जानते हैं जब हाईकोर्ट ने जमानत दी थी आर्यन खान को, मुनमुन धनेजा को और अरबाज शेख मर्चेंट को, तो शर्त लगाई थी कि भैया हर फ्राइडे को आपको जाना पड़ेगा एनसीबी के दफ्तर में, वहाँ हाजिरी लगानी पड़ेगी, दस्तखत करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको जो है कहीं बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं होगी। तो कल शुक्रवार था, बताया जा रहा है तीनों लोग पहुँचे और इन्होंने अपना उपस्थिति वहाँ पे दर्ज कराई। इसके अलावा एक और अपडेट है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। एक और गवाह अपने बयान से मुकर गया। उस गवाह का नाम हमारे पास आया है सोनू महास्के। सोनू महास्के नाम का ये एक गवाह है जो क्रूज पे ही काम किया करता था। इसको एनसीबी ने आर्यन खान को जब पकड़ा था, तमाम लोगों को पकड़ा था और जो पंचनामा तैयार किया था उस पर इसके दस्तखत करवाए थे। अब ये पहुंचा है कि इसका कहना है कि मुझ पे दबाव बना के जो है दस्तखत कराए गए थे। मुझे कहा गया था कि अगर तू गवाह नहीं बनेगा तो तुझे झूठे मामलों में फंसा देंगे, जेल में डाल देंगे।
15 पेज का इसने एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया है। ये दूसरा गवाह है जो इस पूरे मामले में अपने बयान से मुकर रहा है। आपने इससे पहले देखा होगा कि प्रभाकर सहील भी अपने बयान से मुकर चुका है, बल्कि उसने तो 25 करोड़ रुपए की डील का खुलासा किया था। उसने दावा किया था कि 18 करोड़ में डील हो गई थी, कुछ पैसे आ भी गए थे। उसी के बाद इस केस में नया मोड़ आया और आपने देखा एनसीबी ने एक विजिलेंस जांच शुरू करा दी। हालांकि विजिलेंस जांच कहां चल रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है, कब तक पूरी होगी ये भी पता नहीं है। इसके अलावा 6 ऐसे मुकदमे जिन्हें पहले समीर वानखेड़े देखा करता था वो उससे हटा लिए गए। उसमें से समीर खान का यानी कि नवाब मलिक के दामाद का भी एक मुकदमा है और आर्यन खान का भी एक केस है, वो दे दिए गए एसआईटी को। एसआईटी को हेड कर रहे हैं आईपीएस संजय सिंह। वो क्या कर रही है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं नवाब मलिक को लेके। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जब वो विदेश में थे तब उनके घर की किस तरीके से रेकी की गई। रेकी करने वाले को लोगों ने पकड़ लिया, उनके तमाम फोटो सामने हैं और जो लोग फोटो में दिख रहे हैं वो असल में हर उस जगह जहाँ पे नवाब मलिक डॉक्यूमेंट्स निकलवा रहे हैं वहाँ पे वो जा रहे हैं और पूरे षड्यंत्र के तहत वो नवाब मलिक को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए पूरी कहानी। कल हमने सोशल मीडिया पे 2 लोगों की तस्वीर डाली है कैमरे के साथ। पिछले लगभग 2 महीने के करीब होने जा रहे हैं जब से आर्यन खान का मामला शुरू हुआ। हमने गलत कामों को लेके आवाज़ उठाना शुरू किया तो मुझे बार बार जानकारी मिल रही थी कि आपके घर, दफ्तर, स्कूल और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, नाती पोता कहाँ पढ़ते हैं, वहाँ तक की जानकारी लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, जानकारी निकालना चाहिए, लेकिन जब मैं विदेश के दौरे पे था कुछ लोगों ने 2 लोगों को गाड़ी के साथ अड़ाया जो तस्वीरें खींच रहे थे। वे भाग गए, मोटरसाइकिल से उन्हें लोगों ने पीछा किया और तिलक टर्मिनस पे जाके उन्हें रुकाया तो उन्होंने कहा कि हम डर के भाग रहे हैं कि आप लोग हमें मारेंगे। लेकिन लोगों ने उनकी तस्वीरें ले ली थी। तस्वीरें ट्विटर और फेसबुक पे डालने के बाद जिस तरह से जनता ने स्वयं इनके नाम, गाड़ी नंबर किसकी गाड़ी है, जिसमें आगे की सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं 1-2 महीने से चीज़ें कर रहा हूँ उसके कू हैंडल पे हमारे खिलाफ वो लगातार लिख रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जो हम कागजात निकालने के लिए जाते हैं किसी अथॉरिटी के पास, कुछ मसला लेके जाते हैं, ये वहाँ नज़र आता है। इसकी पार्श्वभूमि इसी तरह की है। कुछ जो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं उनके साथ इसका पिछला भी रिकॉर्ड रहा है। निश्चित रूप से इस विषय की जानकारी, कंप्लेंट मुंबई पुलिस कमिश्नर को हम देंगे और पुलिस से कहेंगे कि इसकी जांच करो। ऐसे कौन कौन लोग हैं जो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। और बहुत सारे षड्यंत्र मेरे खिलाफ हुए जिसके बहुत सारे एविडेंस मेरे पास आए हैं और उसको भी लेके आने वाले दिनों में पुलिस कमिश्नर के पास जानकारी देंगे। हमें लगता है अनिल देशमुख के साथ जो खेल हुआ उसी तरह का खेल कुछ लोग कर रहे हैं जिसका पूरी जानकारी मुझे मिली है। बहुत सारे एविडेंस मेरे पास आए हैं। झूठी कंप्लेंट मेरे खिलाफ बाकायदा कराई गई, कराने वाले उनको जानकारी देते रहे और उसके सारे एविडेंस हाथ में आए हैं और निश्चित रूप से उसकी भी हम जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर को देंगे। गृह मंत्री अमित शाह को भी इस बारे में जानकारी देंगे, शिकायत करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। हाईकोर्ट से फैसला आ ही चुका है। नवाब मलिक अब कोई नया खुलासा कर नहीं पाएंगे समाजवादी खेड़े से जुड़े हुए, लेकिन उन्होंने अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के बारे में ज़रूर मीडिया को जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस कमिश्नर इस मामले में जल्द जांच करके कोई खुलासा करेंगे। और रही बात होम मिनिस्टर की, तो भैया लेटर तो भेज ही सकते हैं, उनके पास अधिकार है। अब होम मिनिस्टर उस पर कितनी कार्रवाई करे ये तो होम मिनिस्टर का विशेष अधिकार है, वो करे ना करे। चाहे तो 2 मिनट में Z+ दे दे। समीर वानखेड़े तो Z+ में घूम रहा है, तो क्या वो समीर वानखेड़े की तरह नवाब मलिक जो खुद मिनिस्टर हैं उनको भी Z+ सिक्योरिटी देंगे या उनको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो डर में भी रहें और उनके खिलाफ आसानी से षड्यंत्र भी रचा जा सके। भाई कोई आदमी Z+ में रहेगा, उसके खिलाफ 1 मिनट में आसानी से षड्यंत्र रच नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा शाहरुख खान ने कहा कि अगर मेरे बेटे के साथ उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड होते
तो ये इस तरीके से नहीं फंसाया जा सकता था, नहीं फंस सकता था। उसी के बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए हैं। हालांकि ये भी एक सच है कि जो ये सिक्योरिटी गार्ड सरकारी तौर पे लगाए जाते हैं वो मुखबिरी का काम भी करते हैं। जोली LLB देख सकते हैं अरशद वारसी वाली, उसमें कहानी समझ आ जाएगी कि वो बूढ़ा सा होमगार्ड जो उसके साथ लगा रखा था, उसके जरिए पुलिस वाले अरशद वारसी वकील की ही मुखबिरी करते रहते हैं कि वो कर क्या रहा। ये भी एक पहलू हो सकता है। छोड़िए इन तमाम चीज़ों को, कुल मिला के ये है कि नवाब मलिक ने आज एक बड़ा खुलासा किया है कि उनको जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है अनिल देशमुख की तरह। क्या होगा आगे, जैसे होगा, जो भी होगा आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।